स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन के बारे में। तो डबल फर्टिलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, डबल फर्टिलाइजेशन की जहां तक बात है तो ये एंजियोस्पर्म यानी कि पुष्पी पौधों का एक विशिष्ट गुण है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप कह सकते हैं। पुष्पी पौधों का एक विशिष्ट गुण है डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फ्यूजन ऑफ, यानी कि आप कह सकते हैं कि अगुणित यानी कि हैप्लॉयड नर एवं मादा युग्मकों का फ्यूजन जो है मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल हैप्लॉयड मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी कि अगुणित नर एवं मादा युग्मकों का फ्यूजन जो है वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन की, यानी कि इसका मतलब है कि इस प्रोसेस में दो फर्टिलाइजेशन एक साथ हो रहे हैं। और दो फर्टिलाइजेशन होने का मतलब है कि दो अलग अलग सेल्स का फर्टिलाइजेशन। तो हम जब जानेंगे कि वो दोनों फर्टिलाइजेशन कौन कौन से सेल्स का होता है और कौन से सेल्स जो होते हैं, यानी कि कौन से मादा युग्मकों का होता है और कौन सा नर युग्मक उनको फर्टिलाइज करता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसके बारे में किसने बताई थी। इसके बारे में सबसे पहले नवास्चीन नामक साइंटिस्ट ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था और उन्होंने मोटागॉन और फर्टिलारिया ये दो पौधे थे जिनपे उन्होंने काम किया था। नवास्चीन नामक साइंटिस्ट से जिन्होंने मोटागॉन और फर्टिलारिया नामक दो पौधों पे काम करके डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था। डबल फर्टिलाइजेशन, अब बात आती है कि डबल फर्टिलाइजेशन कौन कौन से सेल्स की होती है। आप जानते हैं कि यहां पे जो पौधे होते हैं उसमें मेल, ये आपका बीजांड है, मेगास्पोर्स है, जिसमें आपका इम्ब्रियो सैक मौजूद होता है। यहां पे दो साइनोकाइट्स यानी कि सहायक सेल्स होते हैं। ये आपका एक मैच्योर मादा युग्मकोद्भिद है, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट है, जो कि आपका 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है। और मेल गैमेटोफाइट जो होता है वो पराग नली के थ्रू आपको यहां तक आता है। इस मेल गैमेटोफाइट में आपके दो मेल गैमेट जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। मेल गैमेटोफाइट, जिनके बीच जो होता है फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट है जो 7 सेल 8 न्यूक्लिएट होता है, और ये आपका मेल गैमेटोफाइट है जिसमें दो मेल गैमेट्स होते हैं जो पॉलन ट्यूब के थ्रू जो होते हैं वो ओव्यूल्स तक यानी मेगास्पोर तक आते हैं। यहां पे हम लोग अब बात कर लेते हैं आपके पहले फर्टिलाइजेशन की, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन की। यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन की। तो अगर बात करें फर्स्ट फर्टिलाइजेशन की, हमने बात यहां डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो पहला जो फर्टिलाइजेशन होता है वो मेल गैमेट प्लस ओवम का होता है, जिससे फाइनली जाइगोट बनता है,
और ये जो जाइगोट है उससे इम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का निर्माण, इम्ब्रियो का विकास होता है। ये पहले फर्टिलाइजेशन को हम लोग सिनगैमी भी कहते हैं। ओके, ये मेल गैमिट जो होता है, सॉरी, ये ओवम जो होता है आपके माइक्रोपाइल, यानी कि ये जो आपका फीमेल गैमिटोफाइट है, इसके माइक्रोपाइल एंड की तरफ ये जो 3 सेल होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग एग एपैरेटस कहते हैं। एग एपैरेटस, जिसमें आपको 2 साइनर गाइड्स, जिसको हम लोग एक्सेसरी सेल्स भी कहते हैं, प्लस एक ओवम होता है। और इसी साइनर गाइड्स पे कुछ फिलीफॉर्म एपैरेटस भी होते हैं। फिलीफॉर्म एपैरेटस भी होते हैं। जब ये पॉलन ट्यूब एंट्री करता है वो आपके फीमेल गैमिटोफाइट में, तो ये फिलीफॉर्म एपैरेटस जो है इनको डायरेक्शन देते हैं कि आपको किधर जाना है। यानी कि फिलीफॉर्म एपैरेटस जो है एक तरह से इसके लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। ये फिलीफॉर्म एपैरेटस जो है ये आपको डायरेक्शन, गिव अ डायरेक्शन फॉर पॉलन ट्यूब। तो फिलीफॉर्म एपैरेटस जो है एक तरह से डायरेक्शन देते हैं किसको, यानी कि पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन देते हैं आपको एंट्री इनटू द ओवम टू फर्टिलाइज द ओवम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यानी कि जाइगोट के निर्माण के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए डायरेक्शन देते हैं। यानी कि सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि फिलीफॉर्म एपैरेटस जो है वो एक तरह से मार्गदर्शन का काम करते हैं पराग नली के लिए। तो पहले फर्टिलाइजेशन में मेल गैमिट जो है वो ओवम को, जो यहाँ पे मौजूद होता है माइक्रोपाइल एंड की तरफ मौजूद होता है, उसको फर्टिलाइज करता है, जिससे जाइगोट का निर्माण होता है। और ये जाइगोट जो है फाइनली एम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है, भ्रूण में डेवलप कर जाता है। तो इस प्रोसेस में वन फर्टिलाइजेशन और वन फ्यूजन, वन फर्टिलाइजेशन ऑफ द सेल्स, आप यहां पे देख सकते हैं, ये आपको मेल गैमिट हो गया, ये फीमेल गैमिट हो गया। तो इन दोनों का फ्यूजन जो है पहला फर्टिलाइजेशन हो गया, और इन दोनों न्यूक्लियस का जो फ्यूजन है वो वन फ्यूजन हो गया। तो वन फर्टिलाइजेशन वन फ्यूजन यहाँ पे हो जाता है। दूसरे फर्टिलाइजेशन की हम लोग यहाँ पे अगर बात करें, सेकेंड फर्टिलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, तो सेकेंड फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आपको मेल गैमिट प्लस central cell, it have 2 secondary nucleus। तो इससे होता है, जिससे फाइनली बनता है इंडोस्पर्म। ये जो होता है वो न्यूट्रिटिव होता है। इंडोस्पर्म में प्राइमरी फ्री सेंट्रल, आपको इंडोस्पर्म में फ्री सेंट्रल सेल डिवीजन, यानी कि मुक्त केंद्र की कोशिका विभाजन होती है। आप यहां लिख सकते हैं मुक्त केंद्र की कोशिका विभाजन होती है, जिससे प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, जिससे आपको प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, PEN बनता है। और ये PEN से फाइनली प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बन जाता है, यानी कि PE सेल बनता है, जो कि आपको डेवलपिंग इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, उसको पोषण प्रदान करता है। तो ये जो आपको फर्स्ट फर्टिलाइजेशन और सेकेंड फर्टिलाइजेशन से फाइनली यहाँ पे हो जाता है। यानी कि सेकेंड फर्टिलाइजेशन में 2 सेल्स फ्यूज होते हैं, लेकिन फ्यूजन 3 न्यूक्लियस का होता है। तो यानी कि यहाँ पे सेकेंड फर्टिलाइजेशन होता है और यहाँ पे आपका 2 फ्यूजन होते हैं। यानी क्योंकि यहाँ पे मेल गैमेट में एक केंद्रक होता है, जबकि जो सेंट्रल के सेल्स होते हैं, यानी कि ये जो सेल्स होता है इसके पास 2 केंद्रक होते हैं। तो फ्यूजन तो एक ही होता है, जिसको हम लोग सेकेंड फर्टिलाइजेशन कहते हैं, लेकिन ये केंद्रक 2 बार फ्यूज करता है इन दोनों केंद्रक से, यानी कि 2 बार यहाँ पे फ्यूजन होता है।
तो टोटल अगर देखें तो एक फर्टिलाइजेशन और दूसरा फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, 1 फ्यूजन और 2 फ्यूजन, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन यहां पे हो जाता है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म यानी कि आपको पुष्पी पौधों का। तो इस तरह से आप सीधे तौर पे एक बार अगर हम ओवरव्यू ले लें तो सीधे तौर पे आपका जो ये पॉलिन ट्यूब है वो डबल मेल गैमेट्स को लेके यहाँ पे आता है। जो साइनर गाइड्स हैं उनको द्वारा वो उनको भेद करके वो एक को फर्टिलाइज करता है जिससे एम्ब्रियो बनता है। जो दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है वो आपके सेंट्रल सेल्स का होता है जहां पे 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस मौजूद होते हैं जिससे फाइनली एंडोस्पर्म बनता है। ये एंडोस्पर्म में फ्री सेंट्रल सेल डिवीजन यानी कि मुक्त केंद्र की कोशिका विभाजन होती है जिससे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनते हैं और आफ्टर सेल फॉर्मेशन ये बन जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को आपको पोषण प्रदान करते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर नारियल का पानी ले तो वो नारियल का पानी जो होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि मुक्त केंद्र की जो सेल्स होते हैं उसका एक एग्जांपल है। तो ये आपका एक डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन है, फ्यूजन की पूरी प्रक्रिया है जिससे फाइनली एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन रिजल्टेंट के तौर पे होता है और एम्ब्रियो को आपका एंडोस्पर्म जो है वो पोषण प्रदान करता है। तो आई थिंक आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आप वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं आपके उनको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फायदा